चलिए सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। हो गया हो गया हो गया। अब कितना बनाइएगा? अब कितना? और आशा कीजिए 1 तारीख के बाद आप पाएंगे तो इसमें शायद रीजनिंग जुड़ा होगा। मैथ और रीजनिंग काफी है या और कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? काफी है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं कैसा क्वेश्चन था आज का। इजी था आज क्या? अच्छा यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए ACE में व्यावसायिक शाखा में व्यावसायिक कौन सा है भैया? तीसरा वाला। ए में, सी में और ई में 50 50 100 और 35 कितना हो गया? 135। अच्छा BDE में मानविकी शाखा माने बीच वाला P D और E में तो कितना हो गया? 80 और 180 और 82 कितना हो गया? 157। यहाँ देखिए 45 और 35 कितना हो गया? 80 80 और 82 162। ये रेशियो पूछ रहा है। अरे होगा कि नहीं? 9 से 15 नमा का 135, 18 नमा का 162, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 5 अनुपात कितना हो गया? 6। क्वेश्चन में भी साफ साफ दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है। मैं खुद देखता हूं पहले। हाँ बहुत अच्छा से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। AB दिया है, CD दिया है तो देखो C/D का मान है 5A/3B। A का मान 2 है, B का मान 3 है। A का मान 2, B का मान कितना है? 3, माने 10 बाई क्या हो चुका है? 9। तो पूछ रहा है 2C/5D। 2C/5D अगर मैं इसमें 2 और इसमें 5 से गुना कर दूं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 5। अरे यस और नो? तो 5 दूनी का 10, 2 दूनी कितना? 4, 4 बटे कितना? 9। ये सब आसान सा क्वेश्चन था, अभी तक दोनों आसान था। तीसरा देखिए, एक वृत्त की 2 जीवा AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। OC का मान है 4, OD का मान 3.75, AB का मान है 8, OA और OB में छोटा। अगर ये x होगा तो ये 8 - x होगा कि नहीं? एक बात बता देते हैं, यहाँ पर 2-3 फॉर्मूला है, सब सीख लीजिए। अगर 2 जीवा अंदर में काटे तो देखिए क्या नियम है। कटिंग से पहला का दूरी गुना दूसरा का दूरी बराबर कटिंग से यहाँ पहला का दूरी गुना क्या? दूसरा का दूरी इक्वल होता है। दूसरा अगर ये बाहर में काटे तो कट देखो कट बोलिए। हाँ नहीं हाँ हाँ केंद्र पे काटेगा कहला। अगर केंद्र पे काटेगा तो चारों त्रिज्या बन जाएगी। ना 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 ना, ये जीवा का थ्योरी सब प्रूफ होता है। वो एकदम सेम यहाँ भी कटिंग से पहला का दूरी गुना कटिंग से दूसरा का दूरी बराबर कटिंग से पहला का दूरी गुना कटिंग से क्या? दूसरा का दूरी। तो ये जो है दोनों में काम करता है। ऐसे याद करना, देखिए ऐसे समझना है, ऐसा नहीं कि चाट जाना है, बिल्कुल नहीं। ये सब मक्खी एकदम हद पार कर दी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा सब लोग। कटिंग पॉइंट से पहला का दूरी गुना कटिंग से दूसरा का दूरी बराबर कटिंग से पहला का दूरी गुना कटिंग से क्या? दूसरा का दूरी। यहाँ भी कटिंग से पहला गुना कटिंग से दूसरा बराबर कटिंग से पहला गुना कटिंग से क्या? दूसरा। ऐसे दिमाग में सेट रखना, माने दोनों स्थिति में कटिंग पॉइंट से आपका दोनों पॉइंट का दूरी लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे x इंटू क्या? 8 - x और इधर लिखेंगे 4 इंटू 3.75। तो 4 तिया 12 कितना हो गया? 15। अरे 15 हो गया ना। अब देखो इसको हल नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत छोटा। ये 15 जो टूटेगा 3 इंटू क्या? 5। याद रखिएगा प्लस वाला रहता है ना तो 1 वैल्यू देता है, माइनस वाला 2 वैल्यू देता है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ x के जगह हम 5 रखते हैं तो 5 इंटू 5 - 8 - 5 बराबर कितना? 3 हो जाएगा।
या इसके जगह पे 3 भी रखेंगे। अगर हम इसके जगह पे 3 भी रखेंगे तो 3 इंटू 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 का मान कितना 5, 5 दिया कितना बनेगा 15। माइनस वाले केस में 2 आंसर आता है, प्लस वाले केस में 1 आंसर आता है। मतलब अगर हम यहाँ पर x के जगह 3 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा 5। तो पूछ रहा दोनों में छोटी भुजा कौन है, तो छोटी भुजा क्या है 3। छोटी भुजा कौन सा है 3। ये दोनों थ्योरी समझ गए अच्छा से। बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज देते हैं, इस सब के लिए दिमाग नहीं लगाना। देखिए यहाँ पर जब भी आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं लंगड़ा सवाल कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लंगड़ा सवाल, ठीक है। अब होता क्या है, अगर हर जगह प्लस है तो आपका जो है ना HCF मेथड से लोग सॉल्व कर लेते हैं, हर जगह अगर प्लस रहता है तो। लेकिन ऐसा मेथड सीखिए जो कि आसान हो, जो कि धोखा नहीं दे। अगर बीच में माइनस हो जाता है तो HCF वाला मेथड फेल कर जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये भी पोर्शन उल्टा होगा कि नहीं, तो देखो ये उल्टा होगा तो ये पोर्शन सिर्फ लिखाएगा a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5 बराबर 53/45। 1 8 बटे कितना 45। अरे यस और नो। अगर पूर्णांक में है तो बीच में प्लस लिख दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल हो गया कि a के जगह क्या हो गया 1। अरे यस और नो। और ये जो शेष पोर्शन है वो 8/45 के बराबर होगी। अरे क्लियर। अगर मैं इस पोर्शन को, और ये पोर्शन किसके बराबर है जी 8/45 के बराबर। अगर मैं फिर से इसको उल्टा कर दूं तो ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा उल्टा। तो ये उल्टा होने के बाद लिखाएगा b 1/c माइनस 2/5 बराबर 45 कितना 8, 5/8। अरे यस और नो। इसको हम प्लस के रूप में लिख दें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब b के जगह क्या हो गया 5। अरे हुआ ना जी। अब फिर इसको उल्टा कर दें तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा उल्टा। तो ये लिखाएगा c माइनस 2/5 बराबर 8 क्या हो गया 5। अब ये माइनस 2/5 है, इधर आके प्लस 2/5 होगा, मतलब कितना हो गया 2। मान रख दीजिए। a के जगह हमें रखना है 1, b के जगह रखना है 5 और c के जगह कितना रखना है 2। 3 दूनी कितना 6, 6 4 कितना 10, 10 में 5 गया तो कितना 5। अरे क्लियर है आप लोग का। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। पहली बार 2016 CDS में मैंने देखा था और CDS का पहला क्वेश्चन यही था, इसी तरह का। चल नेक्स्ट। यहां पर देखिएगा x1 x2 x10 तक का एवरेज आपका 20 है। x1 में 2 जुड़ा, x2 में 8 जुड़ा, अब 4 जुड़ा। पहला में x1 प्लस 4 x2 प्लस 8 कहां तक जा रहा है। अच्छा एक्स्ट्रा एडिशन कितना है, एक्स्ट्रा एडिशन कितना है 4 8 12 कहां तक जा रहा है बेटा 40। यस और नो। और ये कितने नंबर में जुड़ रहा है 10 नंबर में। अरे 10 में ना। तो इन 10 नंबर का जो एवरेज बराबर होगा, इन 10 का जो एवरेज होगा, चूंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कौन से प्रोग्रेशन में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और नंबर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो कितना हो गया 22। माने ऐड होने वाले का एवरेज कितना है 22 और पहले एवरेज कितना था 20। 20 और 22 कितना हो जाएगा 42। माने जो ऐड हो रहा है उनका मैंने एवरेज निकाला तो कितना निकला 22। माने ऐड होने वाले नंबर का एवरेज जब निकाले तो 22 निकला। माने एवरेज में 22 जुड़ेगा और पहले से एवरेज कितना दिया था 20। एवरेज हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। एक रेलगाड़ी 60 के एक समान चाल से P से स्टेशन Q की ओर चलना शुरू करती है। दूसरी रेलगाड़ी Q से P की ओर चलना शुरू करती है। P और Q के बीच इतना किलोमीटर है तो 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलते। याद रखिए, पता है CHSL का क्वेश्चन है और हाल का एकदम 2022 शायद 22 का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, मैंने चूंकि नया मैं टाइप करवाता हूँ, यही 21 22 23 करंट क्वेश्चन में देने का कोशिश करता हूँ। सुनिएगा।
अच्छा, दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में चल रहा है कि समान दिशा में? विपरीत। और विपरीत दिशा में चले तो चाल जुड़ जाता है, और चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या, समय। और कितना घंटा में मिलता है? 2.5 घंटा में। अरे 2.5 घंटा में ना, मैंने 5/2 में 5 बच्चे 25 मैंने कितना हो गया बेटा? 110। अरे कितना हो गया? 110। और पहला गाड़ी का चाल है 60, तो दूसरा का कितना हो गया? 50। अरे क्लियर है आप लोग का? इजी क्वेश्चन था, घटिया क्वेश्चन है। वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 निवेश किया। वरुण ने 11% साधारण ब्याज पर निवेश किया और मधुर ने CI पर 10% पर निवेश किया। 2 वर्ष बाद किसे अधिक मिला? सुनाई। यस सर। ये SI पे किया तो 2 साल पे 11 दूनी कितना? 22। और CI पे ये 2 साल के लिए किया मैंने 10 और कितना? 10। और CI का फॉर्मूला होता है A + B + AB बाई क्या? 100। तो 10 से कितना बनेगा? 21। अच्छा बोलो, किसे अधिक मिला? पहले का आदमी को कि दूसर का को? वरुण को अधिक मिला। क्या % अधिक? अरे वरुण को अधिक मिला, वरुण को अधिक मिला। और कितना मिला? 1%। किसका 1% बाबू? 25,000। तो 25,000 का 1% मतलब कितना हो जाएगा? 2.5। घटिया क्वेश्चन था। जो फालतू है सो फालतू है। जब बढ़िया क्वेश्चन आएगा खूब प्रशंसा करेंगे। इतना रुपया में 15 खरीदा और इतना में 5 बेचा। याद रखिएगा, या तो वस्तु को सेम कर दें या तो मूल्य को सेम कर दें। मूल्य को भी सेम कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 5 दर्जन है, यहाँ कितना दर्जन है? 15। इसको 5 दर्जन बनाने के लिए 3 से भाग देना होगा कि नहीं? यहाँ 3 से भाग दोगे तो कितना बन जाएगा? 450। अरे यस और नो? 450। ये खत्म, ये खत्म। अब खरीदा है 450 में और बेचा है 495 में, तो प्रॉफिट कितना का? 45 का। कितना में? 450 में गुना 100 माने क्या % 10%। अब देखिएगा, एक बात और बताते हैं, जहां पर कि नहीं कटे। जैसे अगर एक क्वेश्चन है, जैसे एक ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत फेमस है कि 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदा और 11 रुपया में क्या वस्तु बेचा? 10। तो प्रॉफिट और लॉस। तो यहां तो काफी दिक्कतें आने वाली हैं। तो क्या नियम है? जो रुपया का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है और जो वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, दोनों उल्टा चलता है। बोलो कैसे? मैं 2 रुपया में खरीदा, 3 रुपया में बेचा किसी चीज को, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? अब बोलोगे प्रॉफिट। लेकिन मैं बोलूं कि 2 वस्तु खरीद के 3 वस्तु बेच दूं सेम रुपया में, तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस। तो कहा जाता है अगर वस्तु वाला डेटा हो तो उसे उल्टा कर दीजिए, माने कॉस्ट को सेलिंग बना दीजिए और सेलिंग को क्या बना दीजिए? कॉस्ट। तो कुल कॉस्ट हो गया 100 और कुल सेलिंग कितना हो गया? 121। वही क्रॉस को मैंने अलग तरीके से शो किया। क्यों होता है इस बार? कारण बता दिया। तो प्रॉफिट कितना का हो गया? 21 का। कितना में? 100 में 21%। अगर नहीं कटे तो ये नियम है। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? देखिएगा, फरवरी 2020 के दौरान औसत आय इतना थी। तो फरवरी 2020 में कितना दिन? 29 दिन। अरे 29 दिन ना, तो 29 दिन का एवरेज आपका है 560, जिसमें पहले 16 दिन का एवरेज है 590 और अंतिम 16 दिन का एवरेज है 500। जानते हैं, सब पढ़वो मत कीजिए, सवाल मत पढ़िए। पहला अंतिम ऐसा कोई वर्ड अब कहीं दिख गया तो नीचे कितने दिन है देखो तो 16 कितना? 32 और ऊपर में कितना? 29। ज्यादा में कम को घटा दो, वही आपका रिक्वायरमेंट होगा। देखिए 3 दिन अंतिम में, 14वां 15वां और कौन सा? 16वां। तो वो 3 दिन कौन वाला है? नीचे वाला में 3 दिन देखिए ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? 16 गुना 590 प्लस 16 गुना 500 माइनस 29 गुना कितना? 560। अब सवाल को बनाइए मत, अब 0 0 सबका चट जाइए, अभी तत्काल चट जाइए। मैंने अंत में 0 होगा इसलिए ये दोनों खत्म। और इसका औसत भी बोला है ना? अरे तरीका, इसका औसत भी बोला तो पॉसिबिलिटी, लेकिन लास्ट में आपका 0 रह ही जाएगा
क्योंकि लास्ट में मेरा 0 आएगा। तो यही दोनों में से कोई होगा। अब देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, इसका यूनिट डिजिट कितना है 0, अरे है ना। तो इस दोनों का यूनिट डिजिट कितना हो गया 4, और 6 नमा कितना 54, 54 का यूनिट डिजिट कितना 4, मतलब क्या बन गया 0। माने अंतिम में भी 0 एक है और यहां भी इतना जो हल किया उसमें भी एक क्या है 0। जब 3 से हम भाग देंगे तो अंत में क्या आ जाएगा 00। अरे समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? किसको किसको नहीं आया? हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सुनिए इधर, पैनिक नहीं होना। सुनिए एक और 0 तक्रम है ये लास्ट में, 6 नमा कितना 54, सेकंड लास्ट डिजिट क्या होगा 4। अरे यस और नो, इसमें भी एक 0 रख देते हैं, 16 25 कितना, फिर यहां पर डबल 0 होगा अंत में। यहां पर देखिए इसका अंतिम 2 डिजिट क्या होगा, फिर से देखिए यहां अंतिम डिजिट 0 है, 6 नमा 54, सेकंड लास्ट डिजिट क्या होगा 4, और इसका दोनों अंतिम डिजिट क्या होगा 0, और घटने वाला है एक 0 और 6 नमा 54 का कितना 4। जब हल करेंगे तो अंतिम 2 डिजिट क्या होगा 00। अरे यस और नो। अब कुछ इसमें 3 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है, भाग देंगे तो कुछ भी हो जाए तो अंत में कभी एक 0 आने वाला नहीं, क्योंकि लास्ट में 00। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लास्ट में 00 जनरेट होगा, मतलब कितना होगा 4। ये सब चीज सीखना होगा सब, प्यार से नहीं जबरदस्ती। वो प्यारा वाला जमाना गया, ठीक है, जबरदस्ती की जब प्यार से। 800 रुपया के अंकित मूल्य वाली 2 कितना में बेची गई इतना। सुनिए इधर कितने लोग हैं जो कि अभी CI पढ़े हैं? अच्छा अगर रेट घटेगा तो यहां पर पहुंचेंगे कि नहीं? रेट तो घट ही रहा है, जैसे 10% बढ़ जाए तो 110 बनेगा ना, तो 800 वाला मेरा बन रहा है 512, और कितना बन रहा है 512। क्या वो छूट के बाद, तो वो छूट। अच्छा देखिए कट रहा है क्या, ये 100 8 6 48 8 चौका 32, माने 2 बार में, माने 10 10 से 100 और 8 8 से कितना 64, माने 10 रुपया का बिका कितना 8 में, तो छूट कितना का 2 का, तो 2 का छूट हुआ कितना में 10 में गुना 100, माने क्या परसेंट 20%। अरे समझ में आया सर? तो है क्या ना, बोले ना कि सबको एक दूसरे के साथ मिलाना। CI में ऐसा मैं बताया था, ऐसा बताया था। या फिर ऐसे भी सोचो, हाँ सुनिए, अमाउंट है 512, कितना का 800 का। अरे अमाउंट हम सोच रहे हैं बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है। मैंने लेने वाला रंगदारी टैक्स हमसे ले रहा है कि कम करो तो गोली मार देंगे। अरे 10% अगर बढ़े तो 110% होता है ना जी, 110 बटे कितना 100। लेकिन यहाँ बंदूक एकदम सटा दे के 47 या फिर क्या मिग SU-57 सटा दे तो मार देंगे तुमको। हर एक साल तुमको 10% घटाना पड़ेगा, तो अमाउंट तो 90% हो जाएगा ना जी, तो घट रहा है। तो कितना हो गया, ये हो गया कितना 64 और ये कितना 100। अब देखिए क्या गुम में 2 गुम में, ये 2 गुम होगा 8/10 और कितना 8/10 माने 100, तो यहाँ कितना 80, तो क्या परसेंट छूट 20%। जो सुबह ग्रुप में आ रहे हैं उनका नियम है, ये ग्रुप वाले का नियम है। यही बता रहे हैं ना जी अमाउंट और प्रिंसिपल वाला। ये देखिए PA और PB बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा है, एक है A और एक है क्या B। देखिए यहां पर कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं हम सब बता देते हैं आज। इसमें क्या क्या पूछता है हम सब बता देते हैं, ताकि हाँ देखिए क्या क्या पूछ सकता है। ये P, ये A, ये B, ये 42 है, तो आपसे ये पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक। आप बताइए, आपसे ये पूछेगा, आपसे ये पूछेगा, आपसे हाँ यहाँ पर O है ना जी, यहाँ O है, आपसे ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैं 1 बाय 1 सब बताता हूँ। एक बात बता बेटा,
एक बात बताओ कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या डिग्री? 90। और यहां भी कितना? 90। अरे हाँ ना जी। तो इस चतुर्भुज को अगर मैं लूं, अगर इस चतुर्भुज को लूं तो ये दोनों कोण का योग कितना? 180। तो ये दोनों कोण का भी योग कितना? 180। अरे हाँ कि नहीं? तो बता, ये 42 हो गया तो ये 138 हुआ कि नहीं? किसी भी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण सेंटर के कोण का क्या गुना? 2 गुना। और सेंटर वाला ये दुगुना होता है, ये क्या होता है? आधा। ये कितना हो गया? 69। अब बोलिए, ये एक चक्री चतुर्भुज है, ये कैसा चतुर्भुज है? चक्री चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज में विपरीत कोण का योग कितना? 180। तो ये कितना हो गया बोलो तो? 111। अरे हुआ जी। अब ये कौन पूछे, ये कौन पूछे तो क्या करेंगे? अब ये कौन पूछे तो बता। हाँ बोल 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 बोल। हाँ, ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। ये दोनों क्या हो गया? इक्वल। अभी दोनों कोण का योग हम निकाल लिए तो ये दोनों मान निकाल सकते हैं कि नहीं? अरे बोल। गुस्सा आता है एकदम, लगता है निचोड़ देंगे एकदम। हाँ, फिर आपसे ये भी कौन पूछ सकता है? माने जो पूछे आप आसानी से हर चीज। यहां एक पूछा, मैं 4-5 बता दिया। ठीक है, तो यही होना भी चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज को हम पढ़ते हैं तो उसके सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचिए, उसको ब्रॉड वे में सोचिए, उसको इतना ब्रॉड वे में सोचिए। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में भी जैसे चल रहा है, मान लीजिए दर्रा के बारे में सोचा, तो जैसे दर्रा बोला तो आपका ध्यान दर्रा पे नहीं होना चाहिए कि तुझू दर्रा कहाँ, फलानमा दर्रा कहाँ, ये नहीं होना चाहिए। वो दर्रा किस माउंटेन के बीच है ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, किस देश में खुलता है ये भी होना चाहिए, इसमें कौन सा टनल है ये भी होना चाहिए। तो हर चीज, इसको कहते हैं ब्रॉड वे में सोच। जब हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो हर चीज हमारा आसान हो जाता है। कनेक्ट करके नहीं पढ़िए तो फिर सबको अलग अलग पढ़ते रहिए, अब पता चलेगा जिंदगी काफी आसान हो जाती है। किससे? अलग अलग पढ़ते रहिएगा। इसलिए बोलता हूं कनेक्ट करके पढ़िए। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल। ए है और बी है। ए जो है 3 गुना कार्यकुशल, ये 1 है तो ये कितना है? 3। ए को किसी काम को करने में 20 से 24 दिन अधिक। याद रखिएगा कि जो क्षमता होता है वो दिन का उल्टा होता है, या दिन जो होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। कैसे? अगर मेरा ताकत कम है तो दिन क्या लेंगे? ज्यादा। तो एफिशिएंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? डे। किसके हो जाता है? डे के। तो बताओ, इसका दिन का रेशियो 1 होगा तो ये 3 होगा कि नहीं? अच्छा, कै दिन कम ले रहा है? 2। यहां से कै दिन कम? 2। जबकि होना कितना चाहिए? 24। तो 12 से गुना करना पड़ेगा। ये 12 से गुना करेंगे 12, और ये कितना बन जाएगा? 6। माने एक स्टेप में आपको सोचना। ए चचा, वहां से कै दिन कम था? 2। होना कितना चाहिए? कै दिन कम? 24। 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 से गुना करेंगे 12 बन जाता है, और बढ़ती है कितना? 36। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बताओ। अब तो लिखता है 12 36 का एलसीएम 36। देखो यहाँ 3, यहाँ पर 1 है, तो वे एक साथ मिलकर के कितना दिन में, किस भाव से करेंगे बेटा? 4 के भाव से। कै दिन में करेंगे? 9 दिन। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है मेरे भाई? चल नेक्स्ट। देखिए, इस सब सवाल को बनाइए मत, सिर्फ एगो को सोचिए, क्योंकि यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो सिर्फ एगो को सोचिए। स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो गया, पावर 1 हो गया। फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर कितना? 2। अब क्यूब कर देंगे तो पावर कितना हो गया? 6। अरे यस और नो? अच्छा, स्क्वायर का मान होता है m स्क्वायर माइनस 2। m स्क्वायर माइनस 2, इसका मान हो गया 6। 6 माइनस 2 कितना? 4। अब फिर इसका मान होगा m स्क्वायर माइनस 2, तो 14 हो गया। क्यूब का मान होता है एम क्यू माइनस क्या? 3m। एम क्यू माइनस क्या? 3m। अरे होता है मेरे भाई? कितना हो रहा है जल्दी बोलो। तो लिखना नहीं है सर, सर 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 लिखना नहीं, स्ट्रेटजी बनाना है। क्या आएगा? पाकिस्तानी आएगा तो कोई मारना उन्होंने है, और वहां चावल भेजने ने वैसे मर जाएगा।
हाँ, अरे ये भगवान, हम कुछ समझा रहे हैं, सब आंसर बता रहा है। हमरो गुना आता है, थोड़ा बहुत गुना आता है, ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आता है। सुनिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाया, बिना मारे मर जाए सामने वाले, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गलत एग्जाम्पल सेट हुआ था लेकिन था बहुत कारगर। मैं जिस गांव से हूँ उसका युद्ध एक दूसरे गांव से भयानक हो रहा था, और ये देखे थे कि दोनों अलग अलग जाति का है, ठीक है। मैंने मेरे आसपास 2 गांव है, ठीक है। तो एक गांव का दूसरे से भयानक युद्ध था, लेकिन ये था कि जो एक गांव था जनसंख्या कम थी, लेकिन क्या था ना, सुखी था वो। और वहीं से सब लोग जाकर के, मैंने वहाँ बीड़ी का प्रथा चलता है हम लोग के एरिया में, तो सब लोग दूसरे गांव वाला जहाँ बहुल जनसंख्या वाला था, यहाँ से बीड़ी बना करके ले जाता था, उसी से खाना पीना चलता था। और देखा कि ये लोग बहुत बदमाशी कर रहे, ये लोग कुछ नहीं किया, ना मारा, ना काटा, ना लड़ा, ना कुछ किया, बीड़ी बंद कर दिया, बीड़ी बंद किया। 10 दिन में अपने सब लोग भूख से जो है ना पड़पड़ाना शुरू कर दिया। हाँ, गलत चीज, लेकिन स्ट्रैटेजी से मारिए, स्ट्रैटेजी बताया, m² - 2 m² - 2 m³ - 3m, लिखने की जरूरत नहीं, बनाइए एक को और एक को देखिए, सबको मत देखिए, सिंगल सिंगल देखिए, उसी से पता चल जाएगा कि चाहता क्या। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, बेलनाकार पाइप का आयतन इतना है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या इतना, मोटाई इतना है, तो लंबाई, तो सुनना, कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन। ये बाहरी त्रिज्या है 12 और मोटाई है 3, तो अंदर वाला कितना हो गया 9 और बाहर वाला कितना है 12। अगर मैं बाहर वाले में अंदर वाले को घटा दूंगा तो वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं? तो बाहर वाले का होगा पाई कैपिटल R² इंटू H माइनस पाई स्मॉल R² इंटू क्या H, और एकर मान हो 3500 कितना 64। तो 22/7 गुना H कॉमन ले लेंगे तो A² माइनस B² अंदर जाएगा कि नहीं? तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, 12 9 21, और 12 में से 9 गया तो कितना 3 बराबर 3500 कितना 64। देखिए इससे कटेगा 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 चौक कितना 44। 2 से देखो यहाँ 7 से कटेगा 3 बार में, और 3 दूनी 6, 6 4 2 6 कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 5 30, 6 चौका 24, और इसे क्या बार में 18 बार में, तो कितना हो गया 18। अरे क्लियर है आप लोग का? इजी क्वेश्चन था आज बहुत इजी था। ए और बी की आय इतना के अनुपात में है और व्यय इतना के अनुपात में। सुनना, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, कैसा भी रहे यही लिखना है। ए और बी है, ए और बी के इनकम का रेशियो, ए और बी के आय का रेशियो 5 अनुपात कितना है 3, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9 अनुपात कितना है 5। ए की आय बी के व्यय का दुगना, ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर का क्या गुना होना चाहिए 2 गुना। अरे यही नहीं बोल रहा जी, इसको 2 से गुना करेंगे तभी ना दुगना होगा। तो किसी एक नंबर को हम गुना नहीं कर सकते, पूरा रेशियो को करना होगा। तो पूरा रेशियो को करेंगे मेरा बच्चा पार्टी, तो ये एक रेशियो 5 3, तो करेंगे तो कितना बनेगा 10, और ये कितना 6। तो इसका सेविंग 10 में से 9 गया तो कितना 1, और इसका सेविंग 6 में से 5 गया तो कितना 1, 1:2 कितना हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे क्लियर है मेरे भैया? चलिए, कॉस से कितना है तो ये देखिए, ये अलजेब्रा है, x प्लस 1/x, क्योंकि सेक कॉस का क्या होता है इनवर्स, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है m³ माइनस क्या 3m, इसका क्यूब 3√3 और माइनस 3 इंटू √3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे कॉस और सेक है तो इनवर्स फंक्शन है ना जी, मैंने x प्लस 1/x के फॉर्म में। अरे क्लियर है सब लोग का? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हाल में भी आया है इधर आजकल में। ये नंबर किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो निम्न में से कौन सी संख्या इसी से, देखो क्या लिखा है,
2 पर पावर 32 प्लस 1 किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित है। देखो किसी नंबर से विभाजित है कि नहीं, ऐसे सोचो 14 एक नंबर से विभाजित है 7 से, तो इसके जितने मल्टीपल होंगे, इसके जितने मल्टीपल होंगे उसमें भी 7 से भाग लगेगा कि नहीं, यस और नो। तो इसका जो मल्टीपल होगा, इसका जो मल्टीपल होगा वो उसमें भी आपका n से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और इसका जो मल्टीपल होगा 2 पर पावर 32 प्लस 1 इंटू समथिंग होगा कि नहीं। अरे मल्टीपल तो इंटू समथिंग से ही पैदा लेता है, अरे लेता है भैया। अब देखो 2 पर पावर 96 प्लस यही होगा, क्यों सर, क्योंकि 2 पर पावर 32 का होल क्यू है प्लस 1 क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी। देखो इसी फॉर्म में है कि नहीं, अरे है या नहीं है। एक तो देखो ये ऐसे ही खत्म हो गया, जो मल्टीपल होगा कभी छोटा बनने वाला नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नहीं। मैं देखिए एक टीचर का काम है हर चीज बताना, मैंने पहले नियम बता दिया, नहीं समझ में आया तरीका बता दिया, ऐसे सोचो, फिर बता दिया कैसे एलिमिनेट कर, हर पहलू हर चीज पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा डिनोमिनेशन का है और मूल्य का अनुपात है। सुनना, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा किसका है, रुपया का अनुपात है, 5:4 अनुपात कितना 3, और ये सिक्का की संख्या है, तो नंबर बनाओ, नंबर बनाओ। अच्छा सुनो, 1 रुपया क्या रुपया है, तो 5 सिक्का, 50 पैसैया का रुपया कितना है 4, तो क्या गो होगा 8, 25 पैसैया का रुपया कितना है 3, और 1 रुपया में क्या गो 4, चरतिया कितना 12, और टोटल है 4, 25 का मान 400। अच्छा 25 चौका 100 होता है कि नहीं, 4 चौक कितना हो गया 16, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 25 पैसा का मूल्य 25, 3 गुना 16 कितना हो गया 48। अरे 00 मतलब 100 होता है, 25 से कटा कै बार में 4 बार में, 4 चौका कितना 16। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको 44 मत समझ लेना, 400 है मतलब 4 इंटू 100 है, 00 आपका 25 से 4 बार में कटा तो 4 चौका कितना हो गया 16। सर बहुत चीज दिमाग में लेके चलना हो, बहुत चीज लेके चलना है कि नहीं, तो बोलना है हाँ, गुस्सा आके देखता है बेटा, ये देख एकदम सरल क्वेश्चन, झरकल क्वेश्चन, बलाई वाला क्वेश्चन है। अच्छा इसका मान 3 मान लो, तो 3 कट गया तो रूट n का मान कितना 1, तो n का भी मान क्या हो गया 1। अरे नहीं हुआ जी, हाँ रख दो, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर कितना 9, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया कितना 1, यहाँ रूट 1 का मान कितना 1, 27 में से 54 गया, हाँ देखो बढ़तिया कितना 36, 36 और 27, देखो 27 27 54, 54 में 54 गया तो बच गया 9, 9 में 60 गया तो कितना 1, 1/1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, अब बटे 2 के 2 भी करेंगे तो कहीं कोई फर्क पड़ने वाला। अरे समझ में आया भैया, कुछ दिमाग मंगने लगा ना, झूठो ये सब फलतुआ क्वेश्चन है। ये एक शानदार क्वेश्चन, अपने समय का बेस्ट क्वेश्चन, कोई है जो इस सवाल को बना पाए। हाँ तो स्पीड बढ़ा, रॉकेट लगा ले पीछे, हाँ इसीलिए आ रहे हैं तो फायदा हो रहा होगा कुछ ना कुछ। हाँ जब आ रहे हैं तो फायदा हो रहा है, तो तनिक सा इंतजार कर। हाँ ये मैं सर इसीलिए हम लोग लाते हैं फाउंडेशन बैच, वहाँ बताते हैं चाचा चाची दादा क्या करना चाहिए, अगर अलजेब्रा हो तो मान रखिए, तो बताते हैं सर। तनी सा कम पैसा देगा तो कम में ना सीख पाएगा जी, तनी सा चढ़ावा ज्यादा, देखो शिव जी को खुश करना है तब तो गंगा जल 5 टका का चढ़ गया, विष्णु भगवान को खुश करना है तो है कि नहीं, तब तो भाई 52 भोग देना पड़ेगा ना, 56 भोग 58, 2-4 को भोग ज्यादा भी दे सकते हो, एक को कम भी कर दोगे तो माफ कर देंगे।
14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 50 मीटर लंबे, इतना मीटर चौड़े टैंक में इस चाल से देखिए, आप किसान बन जाइए। देखिए सवाल समझ में आ जाए। एक पाइप त्रिज्या कितना है बेटा? 7। इससे एक टैंक में जिसकी लंबाई है 50 और ये कितना है? 44। अरे है कि नहीं? डबल जीरो बैठा दो। अभी ये मीटर है तो सेंटीमीटर बना दिए। इससे पानी बह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। कितना ऊंचाई तक? 7 सेंटीमीटर। लंबाई है 5000, चौड़ाई है 4400, कुछ भी करो ना। और कितना सेंटीमीटर पानी उठाना है? 7 सेंटीमीटर। तो बताओ ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आपस में क्या होगा? बराबर। टाइम पूछ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जो जेकर बाबू किसान है? सबका बाबू जी लगभग किसान ही होगा। हाँ, और नहीं है तो घर में देखबे किए होंगे कि भाई पानी जो है ये पाइप से हम ये कर रहे हैं। 1 घंटा में 1 किलोमीटर पानी जाता है, 1 किलोमीटर लंबा पाइप में। तो 2 घंटा में कितना? 2 किलोमीटर लंबा पाइप में चल जाएगा। और सब पनिया कहाँ चल जाएगा? खेत में। तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो टी घंटा में कितना किलोमीटर? 5t किलोमीटर। तो ये कितना किलोमीटर हो गया? 5t। ये हो गया 5t किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 सेंटीमीटर को फिर 100 से गुना करेंगे कि नहीं? तो बन जाएगा 3 गो 0, फिर 2 गो 0 t। अरे हाँ कि नहीं? एकर वॉल्यूम बराबर एकर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर? 7 के स्क्वायर इंटू एच। 5 पर कै गो 0? 3 2 5 टी बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब रे चिंटू देख, 3 0 से 3 0 गोल घर, 2 0 से 2 0 गोल घर, 5 से 5 गयो, 5 दूनी कितना? 44। और बचलो कुछ तो 2 घंटा। हाँ तो आर कुछ करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कितने पनिया आएगा एक में गिरेगा 1 घंटा में। सर अपने समय का ये सब बेस्ट क्वेश्चन है। हर एक सेट में क्वेश्चन रहा करता था। मैं बोला ना कि यहाँ का सेट जो बच्चा मार लेगा, मैथ और रीजनिंग की गारंटी मैं ले लूंगा। हाँ ये खाली सोचेगा। हाँ जिसको पढ़ चुके हैं, जो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर ला रहा है, उसके बाद ये मारते रहेगा तो कुछ ना होने वाला, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सिर्फ सेट मार के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रेशर ले सकते हैं। अगर आपका 10 पहले से आ रहा है तो उसको 20 करने का हम लोग का काम होता है। 1 को 20 नहीं किया जाता है। 20 गुना इंप्रूवमेंट टेस्ट नहीं देता है। मतलब आपको पहले सीखना होगा, ठीक है, तब आप इंप्रूव कर सकते हैं। यही तरीका है टेस्ट का। टेस्ट इंप्रूवमेंट का जगह है, लेकिन पहले आपको कुछ आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। चलिए मिलते हैं कल इसी वक्त। और सुन लीजिए फिर से दादा लोग,